पलवल मेवात में हुए बवाल को लेकर हिंदू संगठन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों द्वारा लगातार इस घटना को लेकर भारी रोष जताया जा रहा है और इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाए जाने की मांग भी की जा रही है। मेवात में हुए बवाल को लेकर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता पलवल के लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और मेवात में हुई घटना को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई कि मेवात में हुई घटना के दोषियों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनके द्वारा की गई तोड़फोड़, जानहानि और आगजनी पर हुए नुकसान का आकलन कर उसकी तुरंत प्रभाव से भरपाई की जाए। इस उपद्रव में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति से की जाए। मेवात में आर्मी बेस कैंप की स्थापना की जाए। मेवात में अवैध हथियार जिन्हें कल हिंसात्मक कार्यवाही में प्रयोग किया गया, उन्हें बरामद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। संदिग्ध क्षेत्रों में तुरंत पुलिस की तैनाती की जाए। जांच कमेटी में पीड़ित पक्ष की तरफ से भी सदस्य रखे जाएं ताकि सही तथ्य सबके सामने आ सके। लघु सचिवालय में एकत्रित हुए लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मेवात में हुई इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा नहीं दी जाती है तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष धीरज मंगला ने कहा कि वह कल खुद मेवात में निकाली गई यात्रा में शामिल थे। जब वहां विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उनके कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई तो वह अपना बचाव करते हुए मंदिर के अंदर घुसे, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ियों को पुलिस के सामने ही उपद्रवियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा यह वाकया 1 से 1:30 बजे के बीच का है और 6:30 से 7 के बीच में पुलिस वहां तक पहुंच पाई। उस मंदिर के आसपास चारों तरफ पहाड़ियां हैं और वहां से लगातार उपद्रवियों द्वारा गोलियां चलाई गई। इस हिंसक घटना के कई लोग गंभीर हो गए और मौतों का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा उनके कई कार्यकर्ता भी लापता हैं। वहीं क्रीड़ा भारतीय जिला संयोजक सतवीर पटेल ने कहा कि मेवात में हुए हिंसक घटना के दौरान उपद्रवियों ने उनकी एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। सतवीर पटेल ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा जल्द नहीं दिलाई गई तो मेवात की तरह और भी जिले में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि यह घटना के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में भारी रोष है। इस दौरान अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। शांतिपूर्ण रूप से नल्लड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया। उसके बाद जब कुछ गाड़ियां वहां से चली तो उन पर पथराव हुआ तो हम लोगों ने वो गाड़ियां वहीं रोक ली या अपने आप को मंदिर के अंदर ले गए। लेकिन उसके बाद भी सड़क पे खड़ी हुई जो गाड़ियां थी उनमें आगजनी की गई, उन सबको जला दिया गया। ये मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं वहाँ मंदिर में खुद वहाँ 5 घंटे में कैद रहा हूँ। 1-1:30 बजे का ये वाकया है और लगभग 6:30 और 7 के बीच में वहाँ पुलिस मंदिर तक पहुँच पाई है। उस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ी पे से गोलियों की जो बौछार थी वो निरंतर होती रही। हमारे सामने गोलियां वहां लगी लोगों को। उन कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ वहां यात्रा में गए थे। पूर्ण रूप से यहाँ सब ऐसे एकत्रित रहे जैसे वहां कल थे। तो हम ये प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन जिन घरों से, जिन जिन दुकानों से वो पत्थरबाजी हुई, जो आगजनी हुई, जो हमारे लोगों को मारा गया, उन सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पलवल में कोई दुर्घटना ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो जहां मुस्लिमों की दुकान है, जहां मुस्लिमों के घर हैं, वहां पुलिस अपनी गश्त लगाए। हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करेंगे। कल की घटना से मैं लगभग 1 बजे से जुड़ा हुआ था। लगातार जिस तरह से वहां से सूचनाएं आ रही थी, एक खौफ पैदा करने का जो प्रयास किया गया है। एक तरफ से कहा जाता है कि भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, ये मैं कहता हूं भाईचारे की हत्या है। सरकार को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर इस क्षेत्र में शांति बनाए रखनी है तो ऐसी घटनाओं को अगर उन्होंने नहीं रोका तो शायद आसपास का क्षेत्र भी इस तरह से
हमारे युवा किस तरह से कल बन रहे थे, उनके कहां कहां तक विचार बन रहे थे, क्योंकि प्रतिक्रिया अवश्य आती है। और 5 घंटे तक साथियों प्रशासन मुंह बना देखता रहा। 5 घंटे बाद मेरी बस चली है। क्या 5 घंटे तक सरकार और प्रशासन सब हो गए थे? ये हम पूछना चाहते हैं सरकार से, ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से। क्या कैसी व्यवस्थाएं देंगे तो पलवल में क्या होगा, ये हमारी एकमात्र मांग है। और हमारे कुछ साथियों को अभी पलवल प्रशासन ने भी किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। इसका परिणाम भी हम प्रशासन को चेताना चाहते थे, ठीक नहीं होगा यदि उनको तत्काल हमारे साथ नहीं मिलाया गया तो। अंत में वैसे तो हमें हिंदू हमेशा ही उदारवादी रहा है और उदारवादी भाव के साथ सभी को गले लगा के चलने की हमारी संस्कृति है। लेकिन यदि हमें इस तरह से मारा जाएगा या हमारे तरह इस तरह से हमला किया जाएगा, मैं तो इसका राष्ट्र पर हमला मानता हूं। इस ताकतों को जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया है और राष्ट्रवादी ताकतें, यदि बहुत जल्दी ही उनको उनका औकात नहीं दिखाई गई। माननीय मोदी जी कहते हैं कि पड़ोसी को औकात दिखा दो, पड़ोसी घुटने पर आ जाएगा। तो इन ताकतों को यदि औकात नहीं दिखाई गई तो अवश्य ही ये घटनाएं बढ़ेंगी और फिर हिंदू को भी दूसरी दिशा में जाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि मूक दर्शक बन के ना रहे। मैं यहाँ 1 घंटा इस सेक्रेटेरिएट में बार बार लोकेशंस बताता रहा, कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम आगे दूसरे रूप ले सकते हैं। लेकिन अंत में फिर भी हम कहेंगे कि हम हिंदूवादी हैं, हमारा उदारवादी होना हमारा स्वभाव है और हमारी संस्कृति है। उसको हम ध्यान में रख करके अपने आप को आत्मरक्षा के लिए अवश्य तैयार रखें। जय हिंद, जय भारत। कैसी बात कर रहे हो? भाईचारा ऐसे बन जाएगा? जब तक लोग आपको काया समझते रहेंगे तब तक कोई भाईचारा नहीं बनने वाला। यदि आपको हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। यदि कोई यूं सोच रहा है, यदि कोई सोच रहा है कि भाई सिर्फ मेवात में ही आप बहुसंख्यक लोग हैं, तो यहाँ भी बहुत एरिया हरेंद्रपाल राणा जी, पलवल भी सेफ नहीं है। भाई हैं जो मेवात में अपने पूजा करने गए थे, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर, सब भाई हैं। जिसका जाता है उसे दर्द होता है। प्रशासन भी सुना इस बात को। कैसी व्याख्या कर रहे हैं आप? 5-5 घंटे बस चल रही है, 5-5 घंटे मंदिर में कोई नहीं पहुंच रहा है। कैसे मान लें कि भाईचारा बनाने की व्याख्या है? हम नहीं समझते भाई इस भाषा को। प्रशासन या तो जनता को, हिंदू समाज को रिजल्ट दे, परिणाम ये परिणाम आए जिन्होंने ये घटना की है। यदि सरकार उन्हें उचित सजा देती है तो हिंदू आराम से बैठेगा, नहीं बाहर नहीं बैठने वाले हम लोग इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, 100% करेंगे और इसके रिजल्ट भी आपको देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस यात्रा को पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, परंतु कल जो एक घटना चक्र हुआ है उसने मीडिया के मार्फत, टेलीविजन के मार्फत या अखबार के मार्फत जिस तरीके से इसका वर्णन आया है उससे हम सब शर्मसार हैं। अभी कल वहां पर जिस तरीके से आगजनी हुई, शांतिपूर्ण तरीके से नल्लड़ के मंदिर में वहां पर जलाभिषेक करने की योजना थी। पलवल से भी और आसपास के होडल से, हतीन से भी हमारे युवा साथी वहां पर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धर्म कर्म का अनुष्ठान करना वहां पर चाहते थे। पर जिस तरीके से एक सुयोजित तरीके से उन साथियों के ऊपर हमला हुआ वह बहुत ही दुखदायी है और स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। पलवल से जो हमारे साथी गए उनके साथ भी वहां मारपीट हुई। सतमीर पटेल जी की बस जो यहाँ से हमारे साथियों को लेकर गई वो भी आग की भेंट चढ़ चुकी है। हमारे बहुत से साथी अभी मिसिंग हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है शायद 15-20 के करीब हमारे जो युवा साथी हैं उनका अभी कोई पता नहीं लग रहा है। 20-25 के करीब जो गाड़ियां हैं उनको फूंक दिया गया और वहां पर हमारी लगभग 60 गाड़ियां लगभग हैं, कार बस सब मिला के। हमारे पलवल की भी जो गाड़ियां हैं उनको भी फूंका गया और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कुछ कल नूह में घटना हुई उसकी जो बूंदे हैं वो पलवल में भी कल पड़ी और यहाँ पर भी बहुत बड़ा बलवा होने से बच गया, परंतु फिर भी यहाँ
पलवल की स्थिति जो है बहुत चिंताजनक बनी हुई है। हम ये प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जिस किसी का भी हमारे नौजवान साथी जो भी मिसिंग है उनको अच्छी तरीके से प्रशासन मदद देकर उनको ढूंढे और जिस किसी की गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसका अच्छी तरीके से आकलन हो और उनकी भरपाई की जाए। और जैसा कि अभी कहा गया, हम पलवल के अंदर किसी प्रकार का कोई दंगा या बलवा अपनी तरफ से बढ़ाना नहीं चाहते, ना बढ़ाएंगे, और जो भाईचारा है ये कायम रहना चाहिए। परंतु ये जरूर मांग करते हैं प्रशासन से कि जिस किसी ने भी कल नूह के अंदर इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।